हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी जब डिबेंचर्स इश्यू करती है तो इश्यू करते समय कंपनी डिस्काउंट दे सकती है और रिडीम करते समय प्रीमियम, ये दोनों ही कंपनी के लिए लॉस हैं और ये कैपिटल लॉस हैं। सो कंपनी एक्ट में कहा गया है कि इस तरीके के लॉस को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। तो हमें उसी साल में पूरा का पूरा लॉस को राइट ऑफ करना है जिस साल में डिबेंचर्स अलॉट हुए हैं। अब इनको राइट ऑफ करने के लिए हमें सोर्स चाहिए, तो सोर्स है, फर्स्ट सोर्स है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और सेकंड सोर्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों सोर्स से ही हमें कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का रहेगा। अगर इसका अमाउंट ख़त्म हो जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 20,000 रुपीज़ हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपीज़ हैं। सो हमारे पास अगर लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25,000 रुपीज़ है, तो इसमें से 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ होगा और रिमेनिंग 5,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होगा। सो क्योंकि ये लॉस है इसलिए जब ये अपीयर होते हैं बुक्स में तो डेबिट बैलेंस दिखाते हैं और हम इस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बनते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब जब उनका इस्तेमाल हो रहा है तो वो कम हो जाएंगे, इसलिए वो डेबिट होके कम हो जाएंगे। और उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट होगा टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ 20,000, यहाँ 5,000 और ये 25,000। सो यही एक सिंपल एंट्री है जो हमें और ऐड करना है। बाकी जो पढ़ा हुआ है हमने पिछले क्वेश्चंस में वो सब का तो यूज़ होगा ही, बट ये एक स्पेशल एंट्री आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे ये। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 40. Kitply Limited issued rupees 2 lakh 10% debentures at a discount of 5%. Kitply कंपनी ने रुपीज़ 2 लाख के 10% डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट में इशू किए हैं। मतलब 2 लाख का 5% हो गया 10,000। द टर्म्स ऑफ इश्यू प्रोवाइडेड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। अब कंपनी इस डिबेंचर्स को 4 ईयर्स के बाद रिडीम करेगी। किटप्लाई लिमिटेड हैज़ अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 5 लाख इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का 5 लाख रुपीज़ पहले से ही है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। सो सोल्यूशन 40 इन द बुक्स ऑफ किटप्लाई लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं 5% डिस्काउंट में। तो पहले इशू की एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू लाख रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए था, क्योंकि कंपनी लम सम में अमाउंट रिसीव कर रही है, इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करेंगे
और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 2 लाख है और कंपनी 5% डिस्काउंट दे रही है, मतलब 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सो कंपनी रिसीव करेगी 1,90,000 बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसमें जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री ट्रांसफ़र की एंट्री के साथ होता है, बैंक के साथ नहीं होता। अब सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र की है, सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है या डिस्काउंट या लॉस भी है, यही लॉस है, यही डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। क्योंकि ये लॉस है इसलिए डेबिट बैलेंस दिखाएगा टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बीइंग ट्रांसफर्ड and issued 10% debentures at 5% discount repayable at par। यहाँ रिडम्पशन के समय में कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है। प्रीमियम होता तो हम उसे यहाँ रिकॉर्ड करते, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंपनी के लिए लॉस होता है। अमाउंट है 1,90,000, डिस्काउंट का है 10,000 और इस तरीके से 2 लाख के डिबेंचर्स इशू हो गए। यहाँ तक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है और इसके लिए हमारे पास पहले से ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में अमाउंट है, क्योंकि कंपनी लॉ चाहता है कि जिस साल डिबेंचर अलॉट हुआ है उसी साल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी राइट ऑफ करना है। सो राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। ये जो अमाउंट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और हमको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व से अमाउंट लेना है। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व होने के नाते वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम उसमें से अमाउंट यूज़ करते हैं तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड टू, ये जो लॉस है ये क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट या लॉस ऑन डिवेंचर। ये एक कैपिटल लॉस है और इसे कंपनी राइट ऑफ कर रही है। बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। हालांकि क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का 5 लाख बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन हम उस 5 लाख में से हमें सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही चाहिए था और बाकी का 4,90,000 अभी भी उस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में अवेलेबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मर्क्यूरी लिमिटेड इशूड ₹1 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब कितने डिबेंचर हैं? 1,000 डिबेंचर है, यहाँ रुपीज़ लिखा है और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का, मतलब 1,000 9% डिबेंचर्स हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2018। दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब इन डिबेंचर्स को कंपनी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रही है। भले ही कंपनी 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रही हो, लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कंपनी उसी साल राइट ऑफ करेगी जिस साल कंपनी ने डिबेंचर्स अलॉट किए हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज। यहाँ इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का बैलेंस भी नहीं दिया है। इसका मतलब है कि हमें इस लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करना होगा, यह मानते हुए कि वहाँ प्रॉफिट है। सॉल्यूशन 41 इन द बुक्स ऑफ मर्करी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज।
कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 को डिबेंचर्स इशू किए। 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स को कंपनी ने 6% डिस्काउंट में, मतलब 1 लाख में कंपनी ने 6% ऑफ 1 लाख मतलब 6,000 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी के बैंक में आएगा 94,000 रुपीज़ टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कंपनी लमसम अमाउंट लेती है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलना होता है, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यही हमारा लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि ये एक लॉस है, डिस्काउंट है, इसलिए ये भी डेबिट बैलेंस हो जाएगा टू 9% डिबेंचर्स। सो 1 लाख रुपीज़ के कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, जिसमें से 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है और 94,000 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र की एंट्री। ये ट्रांसफ़र की एंट्री ही अलॉटमेंट की एंट्री भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी ने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, बीइंग इशूड एंड अलॉटेड 9% डिबेंचर्स at 6% discount, repayable at par। क्योंकि रिडम्पशन के समय का कोई भी प्रीमियम नहीं है। ये डिबेंचर्स जो है ये अलॉट हो गए, इसलिए इसी साल के प्रॉफिट से कंपनी को इस लॉस को राइट ऑफ करना है। अब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का अमाउंट है कि नहीं है कंपनी के पास, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर होता तो हम उसे साल के आखिरी दिन में, जो कि 31 मार्च 2019 को हम राइट ऑफ कर देंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व से हम अमाउंट लेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 6,000 रुपीज़ क्लियर हो गए, बीइंग डिस्काउंट और लॉस रिटर्न ऑफ। यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व की होती है। अगर यहाँ पैसा ख़त्म हो जाता है तो सेकेंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, और अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो राइट ऑफ करना मुश्किल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड issued 6,000 8% debentures of nominal or face value ₹100 each, redeemable at 5% premium in equal proportions at the end of 5th, 10th and 15th year. It has a balance of ₹10,000 in securities premium reserve. Past journal entries also give journal entries for writing off loss on issue of debentures. कंपनी ने 6 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं, जो कि प्रीमियम में रिडीम होगा, और रिडम्पशन के समय का जो प्रीमियम है यही कंपनी के लिए लॉस है। हालांकि रिडम्पशन जो है वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है 5 ईयर्स के बाद, फिर 10 ईयर्स के बाद, फिर 15 ईयर्स के बाद, लेकिन कंपनी एक्ट कहती है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर उसी साल के प्रॉफिट से या उसी साल राइट ऑफ होगा जिस साल अलॉट हुआ है। तो ये मानते हुए कि हमने इसी साल इशू हुआ, इसी साल अलॉट हुआ, हम इसे रिडीम कर देंगे, हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। पास्ट जर्नल एंट्रीज, अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 31 मार्च को हो रहा है कि 31 दिसंबर को हो रहा है।
और क्योंकि कंपनीज 31 मार्च को ही फॉलो करते हैं, इसलिए ये मानते हुए कि 31 मार्च 2018 को कंपनी अकाउंट्स क्लोज करती है, हम इसे राइट ऑफ करेंगे। सो सॉल्यूशन 42, इन द बुक्स ऑफ राहा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, कंपनी ने 1 जनवरी 2018 को मतलब 1/1/18 को डिबेंचर्स इशू किए। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कंपनी के पास 6000 डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स और फेस वैल्यू 100। सो 6 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू हो गए जो कंपनी को बैंक में अमाउंट मिले एप्लीकेशन के, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। कंपनी ने इशू के समय कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि इशू के समय का कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन रिडम्पशन के समय कंपनी कह रही है कि 5% प्रीमियम देगी। सो इसे हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लॉस है और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से हमें एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है। सो डिबेंचर ट्रांसफ़र की एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा। $6 लाख टू 8% डिबेंचर 6 लाख। ये तो एक सिंपल एंट्री है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी एकोमोडेट करना है और वो लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है एक लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो 5% है, 5% फेस वैल्यू का 5%, तो ये 6 लाख का 5% हो गया 30,000 और यही लॉस है। तो इसे डेबिट में लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर। सो इस तरीके से ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, बीइंग डिबेंचर्स issued and allotted at par, repayable at premium। इसका डेट भी यही लिख सकते हैं, लेकिन अब इस लॉस को जब राइट ऑफ करेंगे तो दैट विल बी द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। सो 31 मार्च 2018, क्योंकि कंपनी अप्रैल से मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर ही एक्सेप्ट करती है। सो वी विल राइट ऑफ। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 10,000 है, लेकिन हमें राइट ऑफ तो 30,000 करना है, तो सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज़ करेंगे। कोई भी रिज़र्व जो है रहता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर हम उसमें से अमाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वो डेबिट होकर के रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसमें 10,000 ही है। सो 10,000 रुपीज़ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से अवेलेबल हुआ, और बाकी का जो रहेगा वो ये मानते हुए कि कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट है, वहाँ से पैसा यूज़ करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिमेनिंग 20,000, क्योंकि लॉस 30,000 का है। सो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, $30,000 being loss written off। So this is the solution।
So question number 43 now. Global Limited issued 10,008% debentures of rupees 100 each, redeemable in 4 equal installments by draw of lots from the end of 3 years at a premium of rupees 9. कंपनी ने 10,008% डिबेंचर्स इशू किए हैं और फेस वैल्यू हर डिबेंचर्स का रुपीज़ 100 है. इसे रिडीम करेगी कंपनी 9 रुपीज़ प्रीमियम पे, मतलब 9% प्रीमियम पर रिडीम कर रही है. और कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रही है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर शुरू होगा. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर शुरू होगा मतलब 3 साल तक कंपनी रिडीम नहीं करेगी, उसके बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेगी. मतलब जैसे ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर है. तो ऐसे में कंपनी फर्स्ट 3 ईयर्स रिडीम नहीं करेगी. मतलब फर्स्ट ईयर भी 10,000 रहेगा, 10,000 रहेगा, 10,000 रहेगा, फिर उसके बाद रिडीम होकर के वो कितना हो जाएगा 7.5, क्योंकि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में है. सो 2500 हर साल रिडीम करेगी कंपनी. फिर ये हो जाएगा 5.0, फिर ये हो जाएगा 2.5, फिर ख़त्म. इस तरीके से कंपनी से रिडीम करेगी. लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो राइट ऑफ करने का है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. हमें सिर्फ एक जर्नल एंट्री करना है और एक लेजर बनाना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 43 इन द बुक्स ऑफ ग्लोबल लिमिटेड. कंपनी ने 10,008% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 इशू किया है और इसे रिडीम कर रही है 9 रुपीज़ प्रीमियम पे पर डिबेंचर. सो हमें इस लॉस को राइट ऑफ करना है. सो वी विल राइट इट ऑफ. अब यहाँ पर कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है जिससे कि ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ हो सके. मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही इसे राइट ऑफ करना है. सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी ने 9 रुपीज़ प्रीमियम पर रिडीम करना है, इसलिए 90,000 रुपीज़ का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हो गया. बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ. अब क्वेश्चन में कहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी हमें बनाना है. सो यह है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का लेजर. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जब अपीयर हुआ था तो वो डेबिट हुआ था, तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 90,000. और यहाँ लिखेंगे इसका ट्रांसफ़र बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 90,000. ग्रैंड टोटल भी 90,000 ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन. So next question, question number 44. Garvit Limited invited applications for issuing 3,011% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%. The full amount was payable on application. Applications were received for 3,600 debentures. मतलब ये ओवर सब्सक्राइब हो गया. Applications for 600 debentures were rejected and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass the journal entries for the above transactions including writing off the discount on issue of debentures in the books of Garvit Limited. कंपनी ने 3,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाए थे, लेकिन कंपनी को 3,600 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए. कंपनी ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो 600 डिबेंचर्स है वो रिफ़ंड कर दिया.
कंपनी ने इश्यू 6% डिस्काउंट पे किया था। अब हमें इश्यू ऑफ डिबेंचर और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर को जर्नल एंट्रीज में दिखाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 44 इन द बुक्स ऑफ गर्वित लिमिटेड। गर्वित लिमिटेड ने 3000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाए, लेकिन कंपनी के पास 3600 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $3600 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं और कंपनी ने 94 रुपीज़ मंगाए हैं क्योंकि 6% डिस्काउंट है। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3,38,400। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। $3,38,400। फिर क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट भी दिया है इसलिए डिस्काउंट भी यहाँ आएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट भी डेबिट होगा। अब ये 3000 डिबेंचर्स के लिए ही डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कंपनी के पास 3000 डिबेंचर्स ही हैं और हर डिबेंचर पे 6 रुपीज़। सो 18,000 रुपीज़ डिस्काउंट का आ गया टू 11% डिबेंचर्स। $3,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 फेस वैल्यू, सो 3 लाख। और बाकी पैसा जो 600 डिबेंचर्स पर एक्स्ट्रा आ गया है वो कंपनी रिफ़ंड कर देगी। सो टू बैंक 600 डिबेंचर्स पर 94 रुपीज़ रिफंड। इट इज़ 56,400। बीइंग डिबेंचर्स allotted and excess application rejected। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कंपनी राइट ऑफ करेगी क्योंकि ये एक लॉस है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का कोई भी अमाउंट बैलेंस का नहीं दिया हुआ है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपनी राइट ऑफ करेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट का अमाउंट है 18,000। सो 18,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 18,000। बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। So that is the solution. I believe that you are getting the concept very well, and if you are having any doubt or any suggestion, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.